या भाइयों को नमस्कार, स्नेह। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अपने स्तर पर थोड़ा बहुत कर ही रहे होंगे। आइए अपनी गणित कक्षा एकादश का जो विषय बिंदु है सम्मिश्र संख्या, यहाँ से हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। सम्मिश्र संख्या क्या है, इसको समझने से पहले हम कुछ सामान्य संख्याओं को समझने का प्रयास करें। हमको मालूम है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम n से व्यक्त करते हैं, ये प्राकृत संख्याएं होती हैं जिनमें हम 1, 2, 3, 4, 5 इनका उपयोग करते हैं। हम पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें शून्य के साथ और प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, जिनमें सभी पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक सभी संख्याओं को भी जोड़ दिया जाता है। तो ये संख्याएं जो है पूर्ण संख्या इंटीजर्स या फिर पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद q के रूप में हम रेशनल नंबर लिखते हैं, परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप में जिन संख्याओं को लिखा जाता है इनको, है ना। तो ऐसे कई प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब हमने सामान्य तौर पर कुछ संख्याओं के बारे में और भी पढ़ा है। जब वर्गमूल 5 लिखना होता है तो ये वर्गमूल 5 भी कहीं ना कहीं पर एक प्रकार से वास्तविक संख्या है और इसका मान जो है हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं। किंतु आप याद कीजिए कि कक्षा 10वीं में आपने जब वर्ग समीकरण हल करते समय ऐसा कुछ आया था, ऋणात्मक संख्या है वर्गमूल के अंदर, तब हमने कहा था कि इस प्रकार की संख्याओं को हल नहीं किया जा सकता है। तो यूलर नाम के वैज्ञानिक ने इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए और जो है एक प्रकार की संख्या को एक प्रारूप दिया और इस प्रारूप में हम जो है ऐसी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हुए और वहीं से हम जो है सम्मिश्र संख्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो इस रूप में, वे संख्याएं जो z = a + iota b के रूप में लिखी जाती हैं, इनको हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। इस सम्मिश्र संख्याओं में ये a और b जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं, इनका एक निश्चित मान है, और ये जो आयोटा है ये आयोटा अधिकल्पित संख्या है, अधिकल्पित संख्या है। तो इस प्रकार से जब हम किसी संख्या को इस रूप में लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम यदि ले लें कि हमने कोई संख्या अगर मान लीजिए लिया 3 + 4 आयोटा, ऐसा हम लेते हैं z = 3 + 4 आयोटा। तो यह जो संख्या है ये क्या कहना चाहिए, सम्मिश्र संख्या के रूप में होगा। हम इसमें ऋणात्मक संख्या का भी प्रयोग कर सकते हैं, 3 - 4i अपन ये भी ले सकते हैं। तो यह भी जो है वह सम्मिश्र संख्या है। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यदि a + iota b है सम्मिश्र संख्या, तो इसमें किसी भी सम्मिश्र संख्या के लिए हम क्रमिक युग्म किस प्रकार लेते हैं, इस क्रमिक युग्म को हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए हमने z = a + iota b लिया है, तो a और b को एक ब्रैकेट में लिखना, a b, इसका जो होगा वो क्रमिक युग्म होगा। a + iota b का क्रमिक युग्म हो जाएगा a और b। इसी प्रकार से यदि z = a - iota b ले लें, तो इसका जो क्रमिक युग्म होगा a - b होगा। इसी प्रकार से -a + iota b ले लें, तो इसका -a b होगा। और यदि हम -a - iota b ले लें, तो इसका जो है -a और -b होगा। इसी प्रकार से यदि कभी क्रमिक युग्म दिया गया हो तो उसके सापेक्ष जो सम्मिश्र संख्याएं होंगी वो इस रूप में लिखी जा सकेंगी। तो हम जो है आसानी से किसी भी संख्या का क्रमिक युग्म दिया गया हो तो सम्मिश्र संख्या, और सम्मिश्र संख्या दिया गया हो तो उसका हम क्रमिक युग्म जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सामान्य तौर पर दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये जो है मुख्य तौर पे कैसे करेंगे
इसको ही हमको जो है वो समझना है। तो आइए अब हम जो है सम्मिश्र संख्याओं के प्रश्नों को समय अभाव के कारण इसको मैं आपको समझना है इस दृष्टि से आप अपनी पुस्तिका से देखकर एक बार अभ्यास करेंगे। मैं जो है प्रश्नावली में कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने जो a प्लस आयोटा बी में आयोटा लिखा था, इस आयोटा का जो स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, और इसी प्रकार से आयोटा टू दी पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो +1 होता है। अब ऐसे कुछ प्रश्न अपने को मिल सकते हैं, आयोटा टू दी पावर 43 मान लीजिए, इसका मान जो है हम लोगों को प्राप्त करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आयोटा टू दी पावर 4, अब यहां पर कितना पावर कर सकते हैं अपन, तो यहां पावर में 10 डाल सकते हैं, तो कितना हो गया, आयोटा टू दी पावर 40 हो गया, फिर आयोटा स्क्वायर कर देंगे तो ये 42 हो गया, और ये आयोटा लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम आयोटा टू दी पावर 43 को ऐसे लिख सकते हैं। अब आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू हमको मालूम है 1 टू दी पावर 10 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और इंटू आयोटा। इस प्रकार से यदि मैं करूं तो 1 टू दी पावर 10 करेंगे तो 1 ही मिलना है, 1 इंटू -1 करेंगे तो -1 मिलेगा, और -1 इंटू आयोटा करेंगे तो आयोटा मिलेगा। इस प्रकार से हम जब आयोटा टू दी पावर 43 का वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगा आयोटा। एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर मान लीजिए हमने कहा 1 बाई आयोटा टू दी पावर 15, तो हम यहां पर ऐसे कैसे हल करेंगे इसको, तो सेम आयोटा टू दी पावर 15 को ही हल करना है, अपन ये मान के चले और ऊपर में इसको लिखते जाना है। तो आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर 3, तो ये आयोटा टू दी पावर 12 हो गया, इंटू 2 और इंटू आयोटा। अब यहां पर देखें, यहां पर 1 बाई आयोटा टू दी पावर 4 का वैल्यू होता है 1 टू दी पावर 3 इंटू -1, और इसका वैल्यू हो जाएगा आयोटा। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 बाई, यहां पर हम लिख सकते हैं -1 इंटू आयोटा, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। किंतु यहां पर भी उत्तर लिखा जा सकता है, अगर कहीं कहीं पर ऐसा मिलेगा कि सामान्य तौर पर आयोटा जो होता है वो ऊपर होता है, इस कारण से हम इस आयोटा को ऊपर ले जाने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहां मैं आयोटा का गुणा और आयोटा का भाग कर देता हूं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयोटा हो गया, और यहां पर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है -1। तो इस प्रकार से हम चाहें तो इसको आयोटा लिख सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा वो आयोटा हो जाएगा। तो ऐसे हम मान जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न मिलेंगे जिनका हमको मान प्राप्त करना है। अब हम किसी भी परिमेय संख्या का किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक किस प्रकार से निकालते हैं यह भी देख लेते हैं। तो मान लिया जाए किसी भी संख्या का मापांक निकालना है, यदि z = a प्लस आयोटा b लिखा है तो इसका जो मापांक होगा वो होता है a² प्लस b²। इसे हम मापांक कहते हैं। तो मापांक से संबंधित भी एक प्रश्न हम हल करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने ले लिया 3 + 4 आयोटा, इसका हमको मापांक ज्ञात करना है। तो 3 + 4 आयोटा का मापांक ज्ञात करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, तो जब हम तुलना करेंगे a प्लस आयोटा b से, तो a इक्वल कितना मिलेगा अपने को 3 और b इक्वल कितना मिलेगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास मापांक ज्ञात करने के लिए a² प्लस b² लेना है, तो ये हो जाएगा 3² प्लस 4²।
तो स्क्वायर ऑफ 3, 3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो 16 और 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्ग हो जाएगा 5। इस प्रकार से 3 + 4 आयोटा का जो मापांक है वो होगा 5। तो मुझको लगता है कि आपको सामान्य तौर पर आयोटा का वैल्यू फाइंड करना, कैसे हम आयोटा का मान प्राप्त करते हैं, ये भी ध्यान में आया होगा। और किसी भी संख्या का मापांक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं यह भी अपने को ध्यान में आया होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम जो है वह पहले प्रश्नावली में ऐसे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनके, इन प्रश्नों को हल करेंगे। और इतना समझने के बाद आज की कक्षा में केवल इतना ही। आप सभी भैया बहन स्वस्थ रहते हुए घर में पढ़ाई कीजिए और समय अभाव है, समय की महत्ता को समझते हुए और जो है अपनी पढ़ाई पर सतत ध्यान देते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी भैया बहनों को नमस्कार, स्नेह, शेष अगली कक्षा में।